अयोध्या जी की। मतलब मैं पर्सनली जितनी बार भी सर से मिला हूँ तो बहुत ही मतलब एक्साइटमेंट से भरे हुए लीडर जो है, बहुत ही फायर मतलब मेरी मेरी नज़र में जो सर की इमेज है, क्योंकि फायर ब्रांड लीडर की है और निश्चित तौर पे आरसीएम में बहुत आगे जाने वाले हैं। और लास्ट में जो हमारा टॉपिक था की सोल का, सोशल मीडिया जो है आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया है अपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। अगर इसको हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस को समझ के थोड़ा थोड़ा भी काम शुरू करते हैं तो कहीं से कहीं कनेक्शन जो है वो आपका बैठ जाता है। आपको नहीं पता होता कौन कौन लोग आपको देख रहे हैं ना। तो बहुत अच्छा भविष्य हम लोग जो है इस इंडस्ट्री में बना सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी। और आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं सीधे अपने टॉपिक पे बात करता हूँ अभी। वो है नेटवर्क मार्केटिंग में जो है कुछ कामों से हम लोगों को बचना चाहिए। ऐसे क्या क्या काम हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में अपने को थोड़ा सा बचाव रख के चलना चाहिए। हम लोग काम करते हैं तो उन चीज़ों के ऊपर जो है थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। उसमें से सबसे पहला काम है वो है झूठे वादे करना। कभी भी हम लोग जो है टीम के अंदर जाते हैं तो कोई भी ऐसी बात हम लोग ना करें जो प्रैक्टिकल ना हो और झूठ पे आधारित हो। मतलब कोई भी झूठा वादा जो है ये आप किसी भी स्टेज पर करोगे तो वो टीम को जो है ना नेगेटिविटी की ओर लेके जाएगा और आपके बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा नुकसान भविष्य के अंदर जो है खड़ा करेगा। शुरुआती दौर के अंदर समझ अपने को ज्यादा होती नहीं, मेच्योरिटी ज्यादा होती नहीं, तो हम लोग जो है बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी करोड़पति बनने का सपना दिखाने लग जाते हैं। करोड़पति बनते हैं लोग, इस इंडस्ट्री ने जितने करोड़पति पैदा किए ना उतने करोड़पति शायद ही किसी इंडस्ट्री ने पैदा किए हो। इसमें कोई दो राय नहीं है पूरे वर्ल्ड वाइड के जो आप आंकड़े देखोगे। लेकिन बात यह है कि करोड़पति बनने की प्रोसेस है, उसमें थोड़ा सा जो है सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सारा कुछ करोड़पति तो आदमी को बनना ही है जब वो इस इंडस्ट्री से जुड़ा है, क्योंकि ये करोड़पति बनाने की इंडस्ट्री है। और दूसरा, बहुत सारे लोगों को हम लोग जैसे शुरुआती दौर में गाइड कर देते हैं कि भाई करना कुछ नहीं है, तू बस आ जा और हम लोग जो है बहुत बड़ा कर लेंगे। जो है करना क्यों नहीं है, सब कुछ करना है, करने वाले काम तो सारे करने ही पड़ेंगे इस इंडस्ट्री के अंदर। तो इन चीजों से हम लोगों को थोड़ा सा बचना है। जब भी हम लोग फील्ड के अंदर जाएं तो अपनी टीम को बिल्कुल एक स्पष्ट मैसेज दें कि ये प्लेटफार्म जो है ये मेहनती लोगों के लिए प्लेटफार्म है। हाँ, आम आदमी जिसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, अगर वो इस प्लेटफार्म के साथ अपनी मेहनत को अच्छे तरीके से जोड़ देता है तो वो बहुत आगे जा सकता है। और दूसरा जो है, अचीवमेंट्स के लिए जो है समय लगता है, टाइम लगता है, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। थोड़ा समय लगने पर ही आपके पास बड़ी अचीवमेंट और बड़ा पैसा और बड़ी इनकम जो है वो आनी है। और तीसरा जो है, सीख कर ही इस इंडस्ट्री को बड़ा किया जा सकता है, बिना सीखे जो है इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नहीं किया जा सकता। अब बात सीखने की है, सीखने में भी एक चीज आती है भी सीखना क्या है। हर वो चीज सीखनी है जो अपने बिजनेस को आगे ले जाए, हमारे नेटवर्क को बड़ा करे, हमारे घर में आने वाली इनकम को जो है वो बड़ा करे, पैसिव इनकम का एक रास्ता बनाए। सुरेश सर एक बहुत बढ़िया कहानी अपनी मीटिंग में सुनाया करते हैं। मैंने कई बार उनकी जो है कुछ मीटिंग्स के अंदर वो कहानी सुनी सुरेश सर के माध्यम से, कि कुछ शराबियों को जो है ना वो समझाने के लिए एक मीटिंग की कुछ डॉक्टरों ने। तो उन्होंने समझाने के लिए दो गिलास लिए, एक में मतलब शराब डाल दी और एक में जो है पानी डाल दिया। तो उन्होंने जो है पहले पानी के अंदर डाला केचुए को, केचुए को पानी के अंदर डाला तो केचुआ ठीक ठाक था, पानी के अंदर कुछ नहीं बिगड़ा। फिर उन्होंने जो है वो शराब वाले गिलास के अंदर डाल दिया और जैसे ही उसके अंदर डाला शराब वाले गिलास में तो केचुए के शरीर के टुकड़े टुकड़े जो है हो गए, मतलब पार्ट्स उसके छोटे छोटे जो है बन गए। तो उन्होंने शराबियों को दिखाते हुए पूछा कि भाई कुछ बात समझ में आई? तो शराबी बोले जी हाँ जी, समझ में आई कि शराब पीने से पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे। तो मतलब क्या सीख रहे हैं और उससे क्या मैसेज ले रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों को जो है बिल्कुल रियलिटी पे काम करना है, क्योंकि साफ सुथरा सिस्टम है अपना। कहीं पे भी कोई बहुत बड़ी बड़ी डींगे नहीं हाँकनी हमें फील्ड के अंदर जाके, कोई भी झूठा वादा नहीं करना, क्योंकि झूठ जो है वो भरोसे को तोड़ता है। और सच्चाई जो है वो हमेशा आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है उसके लिए जो है, क्योंकि वो हमेशा जो है सही उससे तो सही तरीके से कोई भी झूठा वादा हम लोगों को टीम से नहीं करना है। और दूसरा जो है, बहुत सारे लीडर जब फील्ड में जाते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसों की बात करते हैं।
हर समय इनकम की ही बात करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। इस इंडस्ट्री में पैसा तो एक बाई प्रोडक्ट है। आपका एक सिस्टम खड़ा हो गया तो पैसा तो आपके घर पे आना ही आना है। जब वॉल्यूम आएगा तो पैसा कंपनी देगी। पैसा कौन रोक लेगा? लेकिन और हजारों फायदे इस इंडस्ट्री के हैं जिन पे हम लोग जो है कभी बात नहीं करते। सिर्फ पैसे को बहुत सारे लोग फोकस करते हैं। हर समय कभी भी फील्ड में जाएंगे तो सिर्फ कमाई ही दिखाएंगे कि ये देखो ये इतना, ये देखो इतना पैसा, या हर समय एक लाइफस्टाइल ही दिखाएंगे कि ये देखो मैंने ये ले लिया, मैंने वो ले लिया, है ना। तो हमारे सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग वैल्यू बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग है। पहली डायरेक्ट सेलिंग ऐसी है हिंदुस्तान में जो जिसका मोटो जो है ना, सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार और संबंध, इन सारी चीजों से चलता है। तो वैल्यूज की यहाँ कदर है। आप बहुत सारी कंपनियों को देखते होंगे, कोई वृक्ष लगाने का काम नहीं करती, कोई ब्लड हेल्पलाइन चलाने का काम नहीं करती। वो सारे काम अपने यहाँ होते हैं। अपने यहाँ वैल्यूज की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। और दूसरा जो बात करनी है, तो हम लोगों के पास इतने यूनिक यूनिक प्रोडक्ट हैं, यानी हम कितनी भी बात करें प्रोडक्ट के ऊपर तो वो कभी खत्म नहीं होने वाली, और प्रोडक्ट पे की गई बात आपको बहुत आगे लेके जाएगी। और तीसरा हम लोग करें सिस्टम की बात, क्योंकि सिस्टम पावरफुल चीज होती है और सिस्टम किसी भी आम आदमी को आगे लेकर जाती है। तो खाली पैसों की और कमाई की बात ना करके हम लोगों को वैल्यूज की, हम लोगों को प्रोडक्ट की, और हम लोगों को जो है सिस्टम की बात भी फील्ड के अंदर अपनी रखनी है। और तीसरा जो होता है वो है प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल ना करना। बिना इस्तेमाल किए जो है सिस्टम की प्रमोशन करना, उसको अच्छा बताना, जबकि वो प्रोडक्ट उस व्यक्ति ने यूज नहीं किया होता। जब तक कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट को यूज नहीं करेगा तो उसकी प्रमोशन के लिए जो है वो चीज अंदर से निकल ही नहीं पाएगी। उसके अंदर जो चीज जो है सामने वाले पे असर करती है ना, एक्चुअल में इस इंडस्ट्री में वो तभी असर करती है। आपकी बात के अंदर वजन तभी आता है जब आप उस प्रोडक्ट के एक्चुअल यूजर हो। तो 100% यूज के अंदर जो है बनना है, और आपका विश्वास उससे जो है और ज्यादा बढ़ेगा। और विश्वास बढ़ने से, क्योंकि सारे काम जो है एक भरोसे पे चलता है, एक विश्वास पे चलता है इस इंडस्ट्री के अंदर। और चौथी जो चीज है, हम लोग शुरुआती दौर के अंदर कुछ लोगों की जैसे ज्वाइनिंग करवाते हैं, तो जबरदस्ती ज्वाइनिंग करवाना, यानी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए हम लोग कोई इमोशनल टच दे के जो है किसी व्यक्ति की ज्वाइनिंग करवा लेते हैं। या फिर मान लीजिए कोई व्यक्ति बॉस है और उसके नीचे काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो डर दिखा के कि भाई बॉस है भाई तो करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीजें जो है ना एक शॉर्टकट है, और ये चीजें जो है आपकी बनने वाली टीम को जो है कमजोर बनाती हैं। प्रभाव से की गई ज्वाइनिंग है, प्रभाव से की गई सारा, अगर सिस्टम को समझा के हम लोग इस इंडस्ट्री में ला रहे हैं ना, किसी भी व्यक्ति को सही तरीके से ला रहे हैं, उसका विजन बना के ला रहे हैं, तो वो चीज लॉन्ग टर्म आपकी जो है वो काम करने वाली है। और पांचवी जो चीज है वो है सिस्टम को फॉलो ना करना। सिस्टम को फॉलो ना करना, अपने मन से सब करना। जो चीज सिस्टम कह रहा है उसको ना मान के बिल्कुल अपने जो है ना अपने तरीके जो है लगाने लग जाते हैं लोग। और ट्रेनिंग और मीटिंग को छोड़ देता है व्यक्ति। ट्रेनिंग और मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज है इस इंडस्ट्री में सिस्टम की, कि उनको अगर छोड़ता है ना तो आदमी नेचुरल है कि वो बाहर ही एक किस्म से हो जाता है, अगर वो ट्रेनिंग और मीटिंग को छोड़ देता है। तो सफल लोग डुप्लीकेशन पे जो है काम करते हैं और एक सिस्टम जो है वो बनाते हैं। तो सिस्टम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। और छठी जो चीज है वो है नेगेटिव लोगों की सुनना। जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, बहुत सारे नेगेटिव लोग होते हैं, वो मतलब हमें फील्ड के अंदर जब हम काम करते हैं मिलते हैं, बहुत सारी फ्रॉड कंपनियां हैं, या सोशल मीडिया पे भी हम लोग देखते हैं ऐसे ऐसे लोग ज्ञान झाड़ते हैं जिसने कभी डायरेक्ट सेलिंग की नहीं होती, वो लोग ज्ञान झाड़ रहे होते हैं। या फिर फील्ड में जाते हैं वो लोग हमें बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ नहीं चलता। क्यों भाई, तुम्हारे यहाँ क्या प्रोडक्ट यूज नहीं करते क्या लोग? भाई प्रोडक्ट की यूज तो सारा कुछ हो ही रहा है ना, पूरी की पूरी 140 करोड़ का देश है, सारा कुछ वही हो रहा है। आरसीएम बेसिकली, थोड़ा सा आप बात को समझे कि आरसीएम तो हर आदमी कर ही रहा है, चाहे वो आरसीएम नहीं कर रहा। वो आरसीएम कैसे कर रहा है अगर आरसीएम नहीं कर रहा? क्योंकि वो प्रोडक्ट तो ऑलरेडी वही यूज कर रहा है जो हम लोग अपने घरों में यूज कर रहे हैं। काम तो वही कर रहा है, बस वो बिना सिस्टम के कर रहा है, सिस्टम से बाहर रह के कर रहा है। और हम लोग सिस्टम के साथ करते हैं तो ऑटोमेटिक सिस्टम जो है हम लोगों को इस इंडस्ट्री के अंदर जो है वो दिन ब दिन बड़ा बनाता है। और सलाह अपने को इस इंडस्ट्री में जो है ना, नेगेटिव लोगों की बजाय उन लोगों की माननी चाहिए जो लोग ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर कहीं पर पहुंच गए हैं, जिनको आप अपना रोल मॉडल मानते हो, जहां पर आप पहुंचना चाहते हो। हिंदुस्तान के अंदर आप रिक्शे पे जा रहे हो ना, आप अगर जो है
रिक्शे पे बैठे बैठे एक बात बोल दोगे ना कि सर बड़ा दुख रहा है, तो रिक्शे वाला ही आपको दवाई रिकमेंड कर देगा, मतलब डॉक्टरी वाले काम। तो ये अपने यहाँ सलाह देने वाले जो है ना बहुत सारे लोग हैं, हर आदमी सलाह देता है, उसका उस फील्ड के अंदर अनुभव हो या नहीं हो, तो सलाह स्पेशलिस्ट की ही माने। जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं, जो लोग ऑलरेडी आपको टेक्निकल बनना है तो अपने टेक्निकल को ही फॉलो कीजिए, जो बात जो हम बता रहे हैं ऊपर से, उन्हीं चीजों को फॉलो करके ही आप टेक्निकल बन सकते हो, ना कि जो आदमी अभी टेक्निकल नहीं हुआ तो क्या बताएगा। और सातवीं जो चीज है इस इंडस्ट्री के अंदर वो है जल्दी रिजल्ट की उम्मीद करना। लोग इस इंडस्ट्री को पता नहीं क्या समझ लेते हैं, वो आते हैं तो सोचते हैं कि पता नहीं 1-2 महीने काम करके ही जो है लाखों रुपए महीना आने लग जाएगा। हर चीज में समय लगता है। बाहर आदमी 20,000 की नौकरी के लिए, 30,000 की नौकरी के लिए सारी उम्र गिला देता है, और यहाँ 1-2 महीने में ही लाखों रुपए की एक्सपेक्टेशन करने लग जाता है। अभी पता नहीं मैंने जो है कितनी जल्दी मेरे पास जो है लाखों रुपए महीना आने लग जाए। हाँ, वो प्रोसेस है सारी आने की, अगर आप उस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ाओगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, तो निश्चित तौर पे आप लाखों रुपए महीना में पहुंचोगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन 1-2 महीने के अंदर तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बिजनेस होता है डायरेक्ट सेलिंग, है ना। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक चीज कही जाती है कि जो पेशेंस है ना, वो पेशेंस सबसे बड़ा हथियार होता है नेटवर्कर का। कई बार आदमी वहां पर ले जाके छोड़ देता है बिजनेस को जहां से सिर्फ थोड़ी सी दूरी बची हुई होती है उसकी अचीवमेंट के लिए, सिर्फ थोड़ा सा, मतलब वहां से जो है वहां पे क्विट कर जाता है आदमी। यानी ये सोने की खुदाई जैसा काम होता है, आपको पता नहीं है सोना कहाँ है, लेकिन कई बार आदमी जो है वहां छोड़ जाता है जहां 1 फुट की डिस्टेंस बची होती है सोने के लिए। तो लगातार प्रयास रखें, तब मतलब जब तक हम लोग सही अचीवमेंट या लाइफ के अंदर जो चीजें हम पाना चाहते हैं वो अगर इस इंडस्ट्री से नहीं पाते। और आठवीं जो चीज है वो है ट्रेनिंग पार्ट को हल्के में लेना। ट्रेनिंग और मीटिंगें इस बिजनेस की जान होती हैं। ट्रेनिंग और मीटिंगों से आदमी सीखता है, इंस्पायर होता है। बहुत सारे लोगों ने आज हमारे अयोध्या सर की जो है स्टोरी को सुना होगा, तो बहुत मतलब बहुत ज्यादा जोश जो है लोगों के अंदर आया होगा। तो ये मीटिंगें प्रेरणा पैदा करती हैं लोगों के अंदर कुछ जो है ना, और मीटिंगों से ही आदमी सीखता है। सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने बिजनेस का। कोठारी साहब कहते हैं कि अगर आप चाहो तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी आपको नहीं सिखा सकता, और अगर आप चाहो तो एक नाली में पड़े हुए शराबी से भी आप सीख सकते हो। मैसेज क्या लेते हो आप, वो आपके ऊपर जो है डिपेंड करता है, व्हाट आर यू लर्निंग। और सीखना बंद तो जीतना बंद, सीखना बंद कर देते हैं लोग। तो ट्रेनिंगों को कभी भी हल्के में मत लें, इस बिजनेस की जान है ट्रेनिंग है, मीटिंगें। आदमी वही आपका करोड़ों का टर्नओवर करेगा जो मीटिंग से जुड़ा हुआ है, जो ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ है। अगर व्यक्ति ट्रेनिंग में नहीं आ रहा, मीटिंग में नहीं आ रहा, कहीं 150 रुपए की टिकट काटे आगे, तो उस आदमी की सोच ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। उसको कल भी इस इंडस्ट्री से बाहर होना है, वो आगे भी जो है इस इंडस्ट्री से बाहर बनना। और लीडर वही बनता है जो खुद पर रोज काम करता है। हर रोज सीखिए, किसी न किसी सोर्स से सीखिए, अपने अपलाइन से सीखिए, सोशल मीडिया से सीखिए। आपके ऊपर बहुत सारी चीजें यूट्यूब के ऊपर बड़े बड़े ट्रेनर जो है इस इंडस्ट्री को सिखाने के लिए पड़े हैं, पर सीखना क्या है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और नौवां है टीम को अकेला छोड़ देना। लोग ज्वाइन करवाकर जो है ना गायब हो जाते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, जबकि काम क्या होना चाहिए कि आपने अगर किसी की ज्वाइनिंग कराई है तो बिल्कुल उसके साथ लग के फील्ड में उतर जाइए और उसको खड़ा करने में मदद कीजिए। अगर एक व्यक्ति को आपने खड़ा कर दिया तो वो लेग से आप फ्री हो, उस लेग के अंदर कुछ करने को बचता ही नहीं। एक बार आदमी को खड़ा ही तो करना है, कितना टाइम लेगा, 2 साल लेगा, 2.5 साल लेगा, 3 साल लेगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना वो बेसिकली लीडरशिप और सपोर्ट का बिजनेस है। तो सपोर्ट कीजिए अपनी टीम को, जितनी ज्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा बढ़िया होगा। और लास्ट में बहुत सारे लोग कंपनी बदलते रहते हैं, वो सोचते हैं कि आरसीएम में नहीं मिली तो चल नई कंपनी आई उसमें ज्वाइनिंग लगा लो। कंपनियां बदलने से जो है, प्लेटफॉर्म बदलने से, आप ऑलरेडी ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जिसका हिंदुस्तान के अंदर कोई तोड़ नहीं है। हर नई कंपनी को आप आने से रोक नहीं सकते, रोज नई कंपनियां आएंगी, बढ़िया बढ़िया अट्रैक्शन लेके आएंगी, सारा कुछ। ये मेरे पास बढ़िया, हमारे रिस्पेक्टेड प्रमोद सर जो है एक कहानी सुनाया करते थे शुरू शुरू के अंदर मीटिंग के अंदर, कि एक राजा और रानी थी। रानी जो है, दोनों लोग महल के अंदर रहा करते थे, तो रहते थे। तो जो राजा का सेनापति था वो थोड़ा सा स्मार्ट था, तो रानी का दिल जो है सेनापति के पास आ गया, साथ आ गया, और सेनापति और उसकी आपस में ट्यूनिंग बैठ गई। तो उसने कहा सेनापति को कि भाई तू अगर राजा को मार दे तो मैं तेरी हो सकती हूँ। सेनापति ने जो है राजा का कत्ल कर दिया और खुद वहां का राजा बन गया, और राजा और रानी की तरह रहने लग गए। अब रहने लग गए तो सेनापति मतलब राजा बन गया।
और वहीं एक जो है ना उसी दरबार के अंदर एक धर्मगुरु था, उससे भी ज्यादा स्मार्ट था, सेनापति से भी। तो रानी का दिल फिर सेना उस पे धार्मिक गुरु पे आ गया। उसने उसको भी यही कहा कि भाई तू अगर सेनापति को मार दे तो मैं तेरी हो सकती हूँ। तो उस धार्मिक गुरु ने जो है वो सेनापति को मार के जो है वो खुद राजा बन गया। अब वो धार्मिक गुरु और वो जो है रानी एक दिन रात को सोए हुए थे, तो रात को एक चोर आ गया चोरी करने, और रानी की आंख अचानक खुल गई। अब रानी ने देखा कि चोर जो है ना वो उससे भी ज्यादा स्मार्ट। तो रानी ने उसको भी यही कहा कि तू अगर इसका कत्ल कर दे तो जो है मैं तेरी हो जाऊंगी जीवन भर के लिए। तो उसने वही काम किया, चोर ने उसका कत्ल कर दिया और सारा पैसा वैसा लेके रानी को जो है वो लेके चल दिया। आगे जाके रास्ते में एक नदी पड़ी, चोर ने जो है सारा सामान जो है रखा उसके अंदर, जितना भी जो है वो इकट्ठा था गोल्ड वगैरह, वो सारा सामान रख के और रानी को बोला कि बस तू 2 मिनट रुक, मैं अभी जो है कि दूसरे किनारे पे इसको सामान को उतार के आता हूँ, फिर तेरे को लेके जाता हूँ। तो रानी रुक गई। अब चोर जो है ना जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा पानी के अंदर, तो उसने कहा कि रानी को कहा कि बाय बाय। बोले जी मतलब? बोले जी भाई तू पहले मतलब रानी थी, तू राजा की नहीं रह सकी, फिर तू सेनापति के साथ तेरी ट्यूनिंग हो गई, तू सेनापति की नहीं बनी, फिर धार्मिक गुरु के साथ तेरी ट्यूनिंग हो गई। भाई तू ये क्या गारंटी है कि अब तू मेरे साथ भी वैसा नहीं करेगी? तो इसीलिए तो अपने को तो जो चाहिए था वो मिल गया। तो जो फ्रॉड कंपनियां होती है ना, उनको जो चाहिए होता है आपसे वो निकाल कर ले जाती हैं, आपके देखते देखते जो है ना उनको वो सारी चीज जो चाहिए होती है मिल जाता है, बाद में कुछ नहीं बचता। तो सही कंपनी के साथ आप ऑलरेडी अटैच है, मतलब जिस कंपनी के साथ है ना उसका पूरे वर्ल्ड लेवल में आज की डेट में कोई तोड़ नहीं है। इतना इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ना, ऐसे प्रोडक्ट है किसी कंपनी के पास, मतलब कुछ भी नहीं है, सारा कुछ हम लोग रोज मीटिंगों में डिस्कस करते हैं। तो अपने को जल्दी अमीर बनने की सोच को थोड़ा सा छोड़ना है और सही लीडर बनने की सोच को जो है आगे लेके आना है, कि हम लोग सही लीडरशिप के साथ आगे बढ़े, अपने काम से प्यार करें। आपका भविष्य बहुत बड़ा है इस इंडस्ट्री के अंदर, और हम लोग बिल्कुल आपके साथ हैं। 2026 के अंदर आपको जो है एक नया इतिहास बनाना है इस इंडस्ट्री में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू कोहली साहब, थोड़ा सा टाइम ओवर हो गया।